गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮੀਡੀਅਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ 10 20 30 40 50 60 70 ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। फ्रिक्वेंसी दे विच आपां नूं की स्टेटमेंट गिवन है 4 7 20 35 26 12 4 अपना स्टेटमेंट गिवन है। जे तो आपको सिंपल मीडियन मतलब कि इंडिविजुअल सीरी होंगी तो आपको कली फ्रिक्वेंसी गिवन होनी सी 10 to 70 तो आप मिड वैल्यू निकाल लैनी सी n+1/2 करके, ठीक है। तो आपको निकल जाती जिमें कि तुहाडे 7 टर्म्स ने तो 7 + 1/2 8 टर्म 8/2 फोर टर्म्स कड़ी है 1 2 3 4 फोर्थ टर्म ही है। तो जो आप इंडिविजुअल सीरीज नाल करते तो अपना 40 की आ जाता, मीडियन आ जाता, आप n+1/2 वाला फॉर्मूला लगाते, ठीक है। पर हुण आप कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरी, तो डिस्क्रीट सीरी के अंडर भी फॉर्मूला सेम ही है। डिस्क्रीट सीरी जो करते हैं तो उदों भी n+1/2 टर्म जो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला सी उही सेम फॉर्मूला इहदे विच अप्लाई हुंदा है। बट इहदे अंडर आपां नूं फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आपां नूं किवें करना है। जो फ्रीक्वेंसी गिवन होवे तो आपां इहदी बनावांगे क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी गिवन हुंदी है तो आपां उहदी बनानी है क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। हुण कई बार की हुंदा है कि क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन हुंदी है, नॉट गिवन द फ्रीक्वेंसी। हुण ये आपां किवें पता लगेगा, आपां किवें जजमेंट करांगे कि आपां नूं फ्रीक्वेंसी गिवन है जां क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। जिहड़ी ये फ्रीक्वेंसी है जेकर वो सारी असेंडिंग ऑर्डर यानी कि वाधे क्रम दे विच है तो इट्स मीन वो क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। हुण जिवें देखो 4 7 20 35 इत्थों तक तो अप हो रहा है, 35 तो बाद 26 आ गया जो कि 35 तो की है छोटा नंबर है, उस तो बाद 12 आ गया 4 आ गया, जाने कि जी फ्रीक्वेंसी है वो घटते वाधे क्रम के विच है, किते वध रही है किते घट रही है, तो इट्स मीन वो फ्रीक्वेंसी है। जेकर यही सीरीज सारी वाधे क्रम के विच हुंदी तो की होनी सी क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। इनकी पहचान यही है, जे क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है फिर तुसीं क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं बनानी। क्लीयर। हुण देखो क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती किवें है। पहला नंबर एज टोमी 4 + 7 11 11 + 20 31 31 + 35 66 66 ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ऐड कर दो 92 92 + 12 104 104 + 4 108। इस तरह क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है, जाने कि ऐड करते जाओ। पहला 4 4 + 7 11 जिन्ना आ गया 11 11 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 प्लस कर दो तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। ਹੁਣ ਇਹ देखो सारी वाधे क्रम ਦੇ ਵਿੱਚ है 4 11 31 66 92 104 108 सारी की है वाधे क्रम से है। इट्स मीन एक क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कई बार आपको ऑलरेडी गिवन ही एक चीज़ होंगी है, तुसीं देख पर ऊपर मैंशन नहीं किया होंगे कि फ्रीक्वेंसी है जो क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो तुसीं एवें पता लग जाएगा। देखो सपोज तुहानूं आ सीरी गिवन होंगी तो इट्स मीन की है क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फिर तुसीं उहदे तो फ्रीक्वेंसी बनानी सी। फ्रीक्वेंसी किवें बनांदे, जिवें तुसीं ऐड करते गए हो तो जे वापस देखो फ्रीक्वेंसी तो क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई तो तुसीं प्लस किया, हुण जे तुसीं वापस ही इधर जाना होएगा फिर की कर दोगे माइनस कर दोगे। हुण आपां बना के दिखा दो तुहानूं, ये भी कई बार आ जाता क्वेश्चन क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होंदी है, तुसीं फ्रीक्वेंसी बनाओ, वो वैसे ही 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है। 4 एज टोमी 11 दे विचों 4 माइनस किते 7 31 दे विचों 11 माइनस कर दो 20 66 दे विच 31 माइनस कर दो 35, क्योंकि जड़ा देखो किवें जड़ा 66 है ये किवें बनिया सीगा, दोवें नंबर नूं ऐड करके किवें बनिया सीगा 35 + 31 = 66। हुण जे आपां 35 हुण जे आपां 66 दे विचों 31 नूं माइनस कर दांगे तो की आ जाऊगा 35 बस एज इट। फिर 92 जो 66 माइनस कर दो, एवें तुहाडी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। क्लीयर। तो ये तुहाडी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी जे गिवन ना होवे तां। ओके, फ्रीक्वेंसी गिवन सी, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी तुहाडी बन गई। फॉर्मूला की है तुहानूं पहलां ही दसता सी n+1/2। हुण इत्थे n का मतलब की हुंदा वै, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 108। ये चैक करने के लिए कि तुहाडा सही है या नहीं, तुसीं ये फ्रीक्वेंसी का टोटल करके देख लो सारी का, ये 108 ही बनेगा। ये n तुहाडी 108 ही बनेगी। तो ये आपस दोवें जे मैच कर रहे हैं तो इट्स मीन तुहाडे तो किते भी प्लस करने विच गलती नहीं हुई, ठीक है। हुण की होया कि 108 n की तुहाडी कितनी आ गई 108 108 + 1/2 109/2 कितना बन जाऊगा तुहाडा ये जो तुसीं इहनूं सोल्व करोगे 54.5। फिफ्थ टर्म जरूर लिखना नाल, ये तुहाडा बन जाएगा 54.5 टर्म।
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 54.5 ਟਰਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ 4 ਤੱਕ ਗਿਣਨਾ ਸੀ, ਇਹ 11 ਤੱਕ, ਇਹ 31 ਤੱਕ, ਇਹ 66 ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 32 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 66 तक टर्म्स इंदे विच आंदियां ने। तो 54.5 इंदे च लाइक करेगा, तो इंदे सामने एक्स कितनी है 40, तो तुहाडा मीडियन कितना आ गया 40। चाहे तुसीं इंडिविजुअल सी ना करो चाहे डिस्क्रीट सी ना करो, तुहाडा मीडियन कितना आएगा 40। मीड वैल्यू कढनी है ना, समझ गए? ये टर्म तुहानूं देखण च मैं दोबारा दस दिंदी है। 54.5 आ गया। हुण तुसीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे विच देखना है कि 54.5 किंदे विच आएगा। ये तो 4 तक का टर्म्स है, 5 तो लैके 11 तक इंदे च आ गया, 12 तो लैके 31 तक इंदे च आ गया, 32 तो लैके 66 तक सारे नंबर इंदे च आएंगे। हुण 32 तो लैके 66 जिन्ने भी नंबर आएंगे सारे इंदे विच लाइक करनगे। फिर 67 तो लैके 92 तक जिन्ने भी नंबर आएंगे सारे इंदे च लाइक करनगे। फिर 93 तो लैके 104 तक जिन्ने भी नंबर्स आएंगे सारे इंदे च लाइक करनगे। फिर इंदे सामने वाला तुहाडा की हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। हुण अपना आया सी 54.5, 54.5 इंदे विच लाइक कर रहा है, इंदे सामने कितना है 40। याद रखना एफ एक्स देखनी है। क्लीयर? हाँ जी। हुण तुहानूं एक चीज़ होर दसनी है मैं। सपोज कई बार की हुंदा वै कि जिहड़ी अपनी एक्स सीरी है, हुण ये तो तुहानूं की सीगा असेंडिंग ऑर्डर च गिवन सी ना 10 20 30 40 50 60 और 70। मैं तुहानूं पहलां ही कहा सी कि मीडियन दे विच जिहड़ी सीरी है वो असेंडिंग ऑर्डर दे विच होनी चाहिए है। जे वो असेंडिंग ऑर्डर विच नहीं है तो पहले आपां नूं असेंडिंग ऑर्डर दे विच करना है। तो यही प्रॉब्लम डिस्क्रीट सीरी दे विच भी कई बार आ जाती है। जिवें कि आपां एक स्टेटमेंट होर लैके चलदे हैं, उहदियां तुहाडे 2 प्रॉब्लम सोल्व हो जाणगीਆਂ। जिवें तुहानूं कोई भी सीरी गिवन है 13 21 29 33 37 17 6 टर्म्स 25 ये सीरी गिवन है, ये एक्स गिवन है, नाल ही तुहानूं की गिवन है फ्रीक्वेंसी गिवन है 8 25। हाँ जी, तुहानूं आह वाली सीरी की है गिवन है। हुण इहदे च देखो तुसीं पहला क्वेश्चन करन लगे ध्यान नाल देख लेना। बहुत बच्चे ही मिसटेक करते, सिर्फ हार्डली 2-3 बच्चे सही कर जाते हैं, बाकी सब गलत। फटाफट कम्यूनिटी फ्रीक्वेंसी बनाई तो सोल्व किया। जिहड़ी तुहाडी एक्स है वो देखो हुण असेंडिंग ऑर्डर विच भी नहीं है। 13 आ गया, 21 29 33 37 फिर 17 आ गया, फिर 25 आ गया। तुसीं पहले इहनूं असेंडिंग ऑर्डर दे विच लिखो। हाँ जी, पहला की आ गई 13 के सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है 8। 13 तो बाद की आएगा तुहाडा 17 के सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है 17। उस तो बाद कड़ी तारी टर्म आएगी 21 के सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है 25। ये भी नाम चेंज होएगी, ठीक है। 21 तो बाद की आ गया 25, इनके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है 18। उस तो बाद 25 तो बाद आएगा 29 15। उस तो बाद 33 11 37 6 टर्म्स गिन लो, सारे कंप्लीट हो गया। हुणे तुहाडी स्टेटमेंट बनी है। हुण इहदे तो आपां बनावांगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 + 17 25 25 25 50 एवें ऐड कर देंगे। 50 दे विच हुण ऐड किया 18 16 8 68 + 7 15 कितना बन जाएगा 83 83 ते 11 94 और 6 100। ठीक है, इस आई सीधा टोटल करके देख लो, ए भी तुहाडा की बनेगी 100 ही बनेगी। ठीक है, उस तो बाद हुण आपां फॉर्मूला अप्लाई करांगे मीडियन दा n + 1/2 टर्म। n कितनी तुहाडी 100 + 1/2 टर्म 51/2 टर्म कितना बन जाएगा तुहाडा है सॉरी इत्थे आ जाऊगा 100/1/2 इनू जो कैंसल करांगे 50.5 टर्म। ठीक है, हुणे ध्यान समझना मैं इत्थों की कह रही है। इत्थे तुहाडा कितना बन गया सी 100 + 1/2 101/2 101/2 जो इनू कैंसल किया तो बन गया 50.5 टर्म। हुण 50.5 टर्म देखनी आपां कित्थे लाइक करती है। हुण क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी च आ जी आपां अपनी जिहड़ी हैगी है इत्थे तक तो 50 नंबर आउणगे। जिवें देखो टर्म्स बनानियां हुण 1 to 8 तक इहदे च लाइक करनगे, 9 to 25 इहदे च, 26 to 50 इहदे च, 51 to 60 इहदे च, 69 to 83 इहदे च, 84 to 94 इहदे च लाइक करनगे। ऐही हुंदा टर्म्स। हुण अपना नंबर आ गया 50.5 यानी कि 50.5 50 तो इहदे विच आ गया है ना। इत्थे तक तो 50 तक आएंगे,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ 51 ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਆਣਗੇ 50 ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ 51 ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ 50.5। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 50 ਤੱਕ ਹੈ, ਇਹ 51 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਵੈ, ਇਹ 50.5। ਜਾने कि फिर तुसी की करोगे, इनके सामने वाला x ते 51 इनके वाल दोवां वाला नंबर, ये दोवें टर्म्स लओगे, ठीक है। जाने कि तुसी लओगे 5th टर्म प्लस 51th टर्म, ठीक है, बाय 2। 50 के सामने कितनी टर्म आई है 21, 51 के सामने कितनी टर्म आई है 25 बाय 2, कितना बन जूगा 46 बाय 2, कितना आ गया 23। इंडिविजुअल सीना करके देखो ਤਾਂ ਵੀ ਐਂ ਆਏਗਾ। क्लीयर, समझ आ गई। देखो दोबारा दस दी है, ਤੁਹਾਡੀ टर्म था सी 50.5, जे तक 50 आ जाता, ठीक है, फिर तो ਤੁਹਾਡੀ 50 तक नंबर ਇਹਦੇ ਚ ਆਨੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ 21। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 51 ਕਿੰਦੇ ਚ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ 25 ਦੇ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 50.5। 50 ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ, ਜਾने कि ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਹੀ ਜੋੜੋਗੇ। 50 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ x ਕਿੰਨੀ ਹੈ 21, 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 25, 21 प्लस 25 ओवर 2, 46 बाय 2 23 ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਈ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀ ਕੜੀ ਹੈ 1 2 3 4 5 6 7 ਔਡ ਸੀਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ। पर की फिर की होंगे कि जो तुम इंडिविजुअल सीरीज नाल करोगे उदों तुहाडा आंसर की आएगा 25 आएगा, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज नाल जो आपां सम किया उदों अपना आंसर आ गया 23, क्योंकि इहदे विच फ्रीक्वेंसी नूं आपां लाइन लैके चलदे हैं कि फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग मीडियन आंदा है। जो इंडिविजुअल सीरीज करते हैं उदों तो सिर्फ नंबर्स गिवन होंगे, सीरीज गिवन होंगे, उहदे अकॉर्डिंग आपां मतलब कि वैल्यूज कढ़ते हैं, लेकिन इहदे फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इहदे की है मीडियन आंदा है, क्योंकि अपने परसन भी दसे हुए ना पर परसन किवें ने। तो क्लीयर हो गया कि इन्होंने गलों का ध्यान रखना मीडियन कढ़न लगे कि जे तुम एक्स सीरीज पहला असेंडिंग ऑर्डर च नहीं है या डिसेंडिंग ऑर्डर च नहीं है तो तुम पहला उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर के लिखोगे, उस तो बाद सम सोल्व करोगे। सीधा ही तुम सोल्व करना शुरू नहीं कर देना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओगे, तुहानूं फ्रीक्वेंसी ते क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की पहचान दसती है कि फ्रीक्वेंसी की पहचान की है, तुहानूं ये भी दसदा है कि जे 50.5 टर्म्स आंदे तो तुसीं किवें चैक करना है। जे किसी नूं ना समझ आई होवे जां कोई भी डाउट है तो तुसीं मैनूं पूछ सकदे हो। तो कई बच्चों ने मैनूं तो की है एक एक्सरसाइज पूछी सी, मैनूं ध्यान नहीं गा, मैं उन्होंने आंसर करना भुल गई कि तुहानूं मैं हने हजे तक वो करवाया नहीं गा कि रोंग वैल्यूज इंक्लूड हो जाए जो मीन दे विच, वो तुहानूं मैं सीरीज करवाई नहीं हजे, तो इस करके तुसीं उहदे नाल दे सम छड्ड देने हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम आया सी बैक एक्सरसाइज च मीन दे विच, जिस बच्चे की प्रॉब्लम सीगी वो हुण सोल्व हो जाएगी, तो तुसीं हजे वो सम मैं तुहानूं करवाए नहीं रोंग वैल्यूज वाले, तो जिहड़े सम तुसीं मैनूं पुछे सी वो तुहानूं हजे मैं करवाया नहीं टॉपिक। क्लीयर, तो उस तो इलावा जे किसी नूं कोई प्रॉब्लम होएगी वो तुसीं मैनूं पूछ सकदे हो। मैं तुहानूं जिहड़े टॉपिक करवा रही हूं तुसीं हजे सिर्फ वही एक्सरसाइज करो तो उन्हां नाल रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स मैनूं पुछो। क्लीयर, कितने भी कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं हैगी कि बहुत सिंपली तो बहुत आसान करवा रही है मैं, अज तुहानूं कॉम्प्लीकेटेड टॉपिक मैं खुद करवाई नहीं रही, वो जो अपने ऑफलाइन क्लासेस होणगियां जो जूम ते आपां देखांगे, अदरवाइज मैं तुहानूं बहुत सिंपल काम करवा रही है। मीडियन का सिर्फ एक टॉपिक हो रह गया तो इन्ना तुहाडा मीडियन खत्म हो जाएगा। मीडियन सब तो ईजी है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हैगी, जो कोई हैगी तो तुसीं मैनूं पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना है। मेरे चैनल लाइक तो सबसक्राइब जरूर करना है। ओके, थैंक यू।